हरे कृष्णा। इस संसार में व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता तब होती है जब वो संसार में अपने आने के उद्देश्य को लेकर संदेह में आ जाता है। संसार के कर्तव्यों के बीच में, संसार के स्वभाव के बीच में जब उसे पता चलता है कि संसार में रहते हुए भी अंततः मृत्यु के समय में सब कुछ उससे छिन जाने वाला है और उसके साथ कोई भी सगा संबंधी नहीं रहेगा, तब वो अपने जीवन में इस संसार में आने के उद्देश्य को पता करना चाहता है। जब इस प्रकार के प्रश्न उसके जीवन में आते हैं तो फिर वो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहता है और जहाँ से उसका आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। और तब वह अलग अलग लोगों से सुनता है, अलग अलग धार्मिक गुरुओं से सुनता है, तो उसे धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता चला जाता है। और फिर जब और आगे वो बढ़ना चाहता है तो तब उसे एक गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। और जब आपको आवश्यकता प्रतीत होती है कि आपको जीवन में गुरु चाहिए, कोई दिशा निर्देश देने वाला चाहिए, तो तब आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं। तो इसलिए पहले आप होमवर्क करते हैं। जैसे संसार में भी कोई चीज़ खरीदनी हो तो पहले आप उसके बारे में पता करते हैं कि सही चीज़ कहाँ मिलेगी। जैसे सोना खरीदना है तो आप जानते हैं किसी भी ऐसी दुकान पर नहीं जाएंगे जिस पर आप संदेह करते हो, इसलिए आप सही जगह पर जाएंगे। उसी प्रकार पहले प्रमाणिक गुरु की पहचान का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इसलिए जब वो ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही जगह पे नहीं जाएंगे तो भविष्य में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने शास्त्र दिए हैं ताकि आपको गुरु के बारे में बता सकें। और तब उन शास्त्रों के आधार पर, शास्त्र बहुत सारे हैं वैदिक साहित्य में, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। शास्त्रों का जो गुरु होना चाहिए वो शास्त्रों का निष्कर्ष को जानने वाला होना चाहिए। तो शास्त्रों का निष्कर्ष है श्रीमद् भागवत पुराण। तो श्रीमद् भागवत पुराण के जो सिद्धांत है वो समस्त शास्त्रों के निष्कर्ष हैं। तो इसलिए जो गुरु हैं वो भागवतम के सिद्धांतों में कुशल होना चाहिए और शास्त्रों के निचोड़ को और शास्त्रों के सारे सिद्धांतों से वो ज्ञाता होना चाहिए, ताकि अपने शिष्य के हृदय में उठने वाले जितने भी संदेह हैं उन सबका वो निराकरण कर सके। इसलिए शब्दे बोला गया कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता होता है और अपने और शिष्य के नम्रता को देखकर, शिष्य की उत्सुकता को देखकर भगवान को प्राप्त करने के लिए वो उसके सारे संदेहों को दूर करता है। तो इसलिए पहला गुण जो गुरु का है, जो श्रीमद् भागवतम बतलाते हैं कि शब्दे कि वह सारे शास्त्रों में निपुण है। क्योंकि साधक के जीवन में कितने सारे डाउट्स आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति के मार्ग पे आ जाना ही जीवन की सिद्धि है। वो जब साधना में आगे बढ़ता है तो नाना प्रकार की समस्या, नाना प्रकार की स्थिति से वो गुजरता है। इसके कारण उसको एक निरंतर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा गुरु का लक्षण बतलाया गया है कि परे मतलब जो जिसका भगवान के साथ साक्षात्कार हो चुका है, यानी भगवत प्राप्त गुरु जो है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया। क्योंकि भगवान आपको वही प्रदान कर सकते हैं जिनको भगवान प्राप्त हुए। तो इसलिए गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, और सबसे महत्वपूर्ण है आपके जीवन में दीक्षा गुरु से भी अगर सबसे अच्छा है, आदर्श है कि अगर आपके दीक्षा गुरु ही आपके लिए उपस्थित हैं, आपको शिक्षा देने के लिए और जीवन पर्यंत आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल है, तो आदर्श गुरु में से दीक्षा और शिक्षा दोनों साथ में ली जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दीक्षा किसी गुरु से मिली है जो आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तब आपको एक जीवन में एक ना एक आपको शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु जो कि उत्तम अधिकारी, सर्वश्रेष्ठ भक्त की श्रेणी में हो, अपने अभ्यास के द्वारा जो भगवत प्राप्त भक्त हो और जिसने शास्त्रों का निष्कर्ष जाना हो, ऐसा व्यक्ति चाहे दीक्षा गुरु के रूप में या शिक्षा गुरु के रूप में आपके जीवन में होना चाहिए, जो कि अपने भक्ति के बल पर, अपने भक्ति के ज्ञान के बल पर अपने शिष्य के सारे संदेहों का निराकरण कर सके। और क्योंकि उसको भगवान प्राप्त हैं, इसलिए भगवान प्राप्त हैं तो वो अपने शिष्य को भी भगवान प्राप्त करा सकता है। तो इसलिए हमको कभी भी आदर्श गुरु की परिभाषा के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरना इससे शिष्य के साधना के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भविष्य में आ सकती हैं। इसलिए आजकल कई लोग बिना उत्तम अधिकारी, बिना श्रेष्ठ गुरु के स्तर, जो कि आदर्श गुरु, शब्दे परे च निष्णात, जो श्रोत्री है और ब्रह्मनिष्ठ है, शास्त्रों का सारा ज्ञाता है, जो शास्त्रों के निष्कर्ष को जानता है और भगवान भी प्राप्त संबंध स्थापित कर चुका है, ऐसे गुरु के बारे में शास्त्र। तो ऐसे ही गुरु को हमें अपने जीवन में गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो गंभीर है अपने साधना के पथ पर, जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है,
उसको श्रीमद् भागवतम की परिभाषा के अनुसार गुरु चयन करना चाहिए। आज कलयुग में तो नाना प्रकार के गुरु बन चुके हैं, तो इसलिए हमें और भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और गुरु के भी स्तर में अलग अलग स्तर, कनिष्ठ लेवल होता है, मध्यम अधिकारी होते हैं और उत्तम अधिकारी होते हैं। कनिष्ठ मतलब जो केवल विग्रहों की पूजा करते हैं, बाकी भक्तों का निरादर करते हैं, या उनको पता ही नहीं कि कैसे भक्तों का आदर करना चाहिए। तो उससे ऊपर मध्यम अधिकारी बताए गए हैं और सबसे ऊपर है उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी को ही गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बाकी लोगों से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु के रूप में आपको उत्तम अधिकारी के लेवल पे जो व्यक्ति हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान प्राप्त व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को ही आपको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इससे आपका जो भगवान को प्राप्त करने का जो पथ है बहुत ही स्पष्ट हो जाता है और गारंटीड पथ है, क्योंकि यही भगवान तद्विद्धि परिपातेन परिप्रक्षेण सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शन, क्योंकि उन्होंने तत्व को देखा है, भगवान को प्राप्त किया है और सारे शास्त्र के तत्व को जानते हैं, इसलिए आपको भी भगवान प्राप्त करा सकते हैं। और ये जरूर आप याद रखिए कि जो वास्तव में जो आदर्श गुरु हैं, जो श्रीमद् भागवतम की इस परिभाषा से फिट बैठते हैं, बहुत ही दुर्लभ है। और वो तभी शिष्य को प्राप्त होते हैं, एक साधक को प्राप्त होते हैं, जब उसके हृदय में उस प्रकार की उत्कंठा, शुद्ध भक्ति और केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तीव्रता से जग जाती है। ऐसे ही व्यक्ति को ऐसे गुरु उसके जीवन में मिलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जय कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। इसलिए जब आपके हृदय में ऐसी इच्छा जागृत होएगी, तब ऐसे शुद्ध गुरु, ऐसे आदर्श गुरु आपके जीवन में आएंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा ये एक साधक के लिए गुरु तत्व को के प्रति कृतज्ञता का दिन है। इसलिए हमें अपने जीवन के उद्धार के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से पार जाने के लिए और अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो कि हम भगवान की किस प्रकार से शाश्वत रूप से सेवा कर सकते हैं और अपने शाश्वत कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो कि हमारा नित्य स्थान है, उसको हम भगवान के सेवक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।